माता वो स्वयं को नवीन भगवान कहता है और चाहता है कि सर्वप्रथम मैं उसका अभिवादन करूं। माँ, आप चिंता ना करें, मैं जाकर भैया को रोकता हूँ। मुझे भैया को रोकना ही होगा। क्रोधावेश में भैया जलंधर के साथ युद्ध आरंभ कर देंगे, जो निरंतर चलता रहेगा। हाँ प्रभु। भैया स्वयं परम ब्रह्म देव सेनापति हैं, किंतु जलंधर का वध एकमात्र पिताश्री ही कर सकते हैं। अब मेरा क्रोध इस दुस्साहसी जलंधर को दंडित करके ही शांत होगा। प्रभु, देव सेनापति कार्तिकेय जी तो अत्यंत क्रोधित हैं। वो अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं। हमें उनके मार्ग को छोड़ देना चाहिए। नहीं मूषक जी, हम यहीं अड़िग रहेंगे। भैया को इतने आवेश में यदि जलंधर के पास जाने दिया तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। परिणाम जो भी हो, उन्हें रोकना ही होगा हमें। वहीं से तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं। रुक जाइए भैया, आगे मत बढ़िए भैया, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हट जाओ मेरे मार्ग से गणेश। इस ढोंगी जलंधर को दंडित करके ही रहूंगा मैं। भैया, दंडित तो मैं भी करना चाहता हूँ जलंधर को, और उसके लिए आपके साथ चलने के लिए भी प्रस्तुत हूँ, किंतु प्रत्येक युद्ध परिस्थिति के अनुसार विशेष रणनीति से ही किया जाना चाहिए। उचित है अनुज, किंतु इस जलंधर को उसकी उद्दंडता का दंड देने के लिए हमें किसी विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं है। गणेश, या तो तुम मेरे साथ चलो, अन्यथा हट जाओ मेरे मार्ग से। भैया, पिताश्री की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है जलंधर, इसलिए एकमात्र पिताश्री ही उसका वध कर सकते हैं। स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी देते हुए बताया था, इसलिए आपका उससे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा। समझने का प्रयास कीजिए भैया, रुक जाइए। ये क्या कह रहा है गणेश? असुर गुरु शुक्राचार्य ने कहा है? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपनी गति धीमी नहीं कर रहे हैं। कुछ कीजिए प्रभु, तो रोके उन्हें। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। आज तो प्राण अवश्य जाएंगे। कदाचित अब अधिक समय शेष नहीं। मेरा अंत समय है ये। जो भी दोष हो मेरे, उनके लिए क्षमा कीजिएगा मुझे प्रभु। प्रभु मेरे प्राण गए। रुकिए मयूर जी। प्रभु मेरे प्राण गए क्या? अब आप सुरक्षित हैं मूषक जी। हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं जीवित हूँ। कुमार कार्तिकेय रुक गए, मेरी रक्षा हो गई। धन्यवाद प्रभु, जीवित हूँ मैं, जीवित हूँ। गणेश, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि एकमात्र पिताश्री ही जलंधर का अंत कर सकते हैं? हाँ भैया, यही सत्य है। मैंने स्वयं जलंधर की पत्नी के मुख से सुना है। स्मरण कीजिए कि आपको गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा था। आपको कैलाश के निकटों शिव के समक्ष नहीं जाना है, क्योंकि एकमात्र शिव ही है जो आपका वध कर सकते हैं। इसलिए आपको सदैव कैलाश से दूर रहना है बजरंग। किंतु गणेश, पिताश्री तो जलंधर को दंडित करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए तत्पर ही नहीं है। हाँ भैया, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा, जिससे जलंधर गुरु शुक्राचार्य को दिया हुआ अपना वचन भंग कर दे, कैलाश आकर पिताश्री को चुनौती दे और पिताश्री उन्हें उनके इस अपराध का दंड देने के लिए विवश हो जाएं। किंतु हम ऐसा क्या कर सकते हैं गणेश, जिससे वो स्वयं प्रेरित हो जाए कैलाश आने के लिए? संकट की आहट सुनकर तो साधारण वन्य पशु भी दूर चले जाते हैं। सिंह को देखकर मृग स्वयं उसके मुख में प्रवेश नहीं करता, तो फिर जलंधर को उसकी मृत्यु का कारण ज्ञात होने पर भी वो पिताश्री के समक्ष भला आएगा ही क्यों? आएंगे भैया, वो अवश्य आएंगे। उनकी आसुरी प्रवृत्ति ही उन्हें विनाश तक खींच लाएगी। देवगण, मेरा यही सुझाव है कि आप सभी शीघ्र जलंधर के पास जाइए। आप सब समझ गए हैं ना कि क्या करना है? ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? हाँ, हमारे नवीन भगवान है जलंधर जी।
और भगवान के आदेश का पालन तो हमारा कर्तव्य है। तो उनके आदेश का पालन कीजिए। उनकी सभा में उपस्थित होकर बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा कीजिए, प्रसन्न कीजिए उन्हें। जलंधर के पास जाएं, उसकी प्रशंसा करें। आप हमें एक कैसा आदेश दे रहे हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी? भोर में जो हुआ, जिस प्रकार उसने हमें आतंकित किया, उसके बाद भी आप इन असुरों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? प्रथम पूज्य गणेश जी, आप हमें ऐसा करने क्यों कह रहे हैं? हम इसका तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हैं गणेश जी। हम भी समझ नहीं पा रहे। माता, मुझे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की बुद्धि पर कदापि संदेह नहीं है। मैं तो बस उनके दिए सुझाव को लेकर आश्चर्यचकित था। यदि संदेह नहीं है तो ये चर्चा व्यर्थ। आप वही करिए जो गणेश ने कहा है। ये लीजिए प्रिय बलश्रेष्ठ, मदिरा पान कीजिए और शांत हो जाइए। मदिरा, उत्तम। प्रिय बलश्रेष्ठ, ये सभी देवता अनंत काल से महादेव के अधीन रहे हैं, तो इतनी शीघ्र आपकी सत्ता कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए तो मैंने आपको सुझाव दिया है। अंत कर दीजिए सभी देवताओं का और अपने असुरों को उनके स्थान पर नियुक्त करके इस समस्या को जड़ से ही मिटा दीजिए। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। वही करने जा रहा था मैं, उन सभी का वध करने जा रहा था, किंतु ज्ञात नहीं एक विचित्र सा गजमुख बालक कहां से प्रस्तुत हो गया, उन सभी को बचा ले गया। हाँ प्रिय बलश्रेष्ठ, वो बालक था कौन? ये ज्ञात कर उसे उसकी इस उद्दंडता के लिए दंडित करना अति आवश्यक है। देवराज, विष का उपचार करने के लिए विष का ही प्रयोग करना होता है। जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें भी चतुराई से ही देना होगा, और चतुराई इसी में है कि हम सभी मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उनके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करें और अपने विनाश के मुख में प्रवेश कर जाएं। इसलिए अब विलंब मत कीजिए। मैं और भैया भी शीघ्र इस स्वघोषित नवीन भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे। उसे तो ऐसा दंड दूंगा जो समस्त संसार के लिए उदाहरण बनेगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को चुनौती देने का दुस्साहस किया। आनंद आएगा, मुझे आनंद आएगा। उसे दंडित कर। प्रिय बलश्रेष्ठ, आप तनिक भी निराश ना हो। आपने उन सभी देवताओं को अपनी शक्ति का परिचय तो दे ही दिया है। मेरा विश्वास कीजिए, बहुत शीघ्र ये सभी देवता आपकी चाटुकारिता करते पाए जाएंगे। आपके सभी आदेशों का पालन चुटकी में करेंगे। अरे वाह, वृंदा ने चुटकी बजाई और सभी देव भय खाकर आ भी गए अभी। तो अंततः देवताओं को बात समझ में आ ही गई कि उनका हित यही है, मेरे बलश्रेष्ठ के समक्ष। बुद्धिमान वही होते हैं जो परिस्थिति को भांपकर युक्ति से समस्या का हल निकालते हैं।